मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। प्यारे विद्यार्थियों, फर्स्ट में मैंने आपको नंबर सिस्टम का परमेय अपरमेय संख्याएं, प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर, से अभाज्य संख्याएं, 10 प्राइम नंबर, जुड़मा अभाज्य संख्याएं और भी काल्पनिक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं के बारे में डिस्कस किया था। तो बच्चों ने जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो ना देखी है उसको बहुत जरूर देख लेना, ठीक है। नंबर सिस्टम का पहले वीडियो को बहुत जरूरी है। अगर आप पहले वीडियो में से आपको कई क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, वहां पर स्टेटमेंट पर आधारित भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी वीडियो में से मैं बता रहा हूं कि लगभग मैं उसमें से 50-100 क्वेश्चन बना दूंगा एक वीडियो में से। तो उसको जानना बहुत जरूरी है। तो पहले मेरी जो वीडियो नंबर सिस्टम की पार्ट 1, तो वो देखेंगे और इसके पर आधारित जो क्वेश्चन जो आते हैं तब यहां पर आके समझें। तो प्यारे बच्चों देखेंगे, पहले स्टार्टिंग करते हैं। और जितने भी मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं सभी क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए हैं और कोई भी क्वेश्चन किसी भी परीक्षा में आ जाता है, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये मान के चलिए। क्योंकि मैंने देखा है कि जो एसएससी के क्वेश्चन हैं आजकल जो है आर्मी और जीडी यूपी पुलिस में पूछे जा रहे हैं, तो कुछ नॉर्मल भी आते हैं और कुछ वहां से भी रख लिए जाते हैं। अगर जिनको एग्जाम को क्लियर करना है तो वो सभी को लेके चलना होगा, क्योंकि परीक्षा में सभी जो कैटेगरी के लोग बैठते हैं, चाहे वो एसएससी दे रहे हो, चाहे एसआई का दे रहे हो या और कोई भी परीक्षा दे रहे हो, तो वो सभी को नौकरी चाहिए और नौकरी की जरूरत है। और अगर कोई भी नीचे लेवल पर भी मिल जाती है यूपी पुलिस या एसआई में, तो उसको भी वो ज्वाइन कर लेंगे, यहाँ तक कि चपरासी तक भी, लेकिन होना चाहिए गवर्नमेंट। तो ये ध्यान रखें। तो आपको कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर जो हम आपको पढ़ा रहे हैं जो मैथमेटिक्स में, वो सब लेवल को उठा करके चलेंगे। तो प्यारे बच्चों स्टार्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर जो बन दिया, आगे सब क्वेश्चन आए हुए हैं, यहाँ का बस ये डिजिट चेंज हो जाती है, बाकी कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले क्वेश्चन से लेकर के यहाँ पर दिया है, यदि, ठीक है, यदि P और Q वास्तविक संख्या है और P + Q = 11 है, तो P × Q का मान अधिकतम मान क्या है। जब प्यारे बच्चों आपको अधिकतम मान इसका निकालना है, यहाँ का क्या निकालना, अधिकतम मान। तो अधिकतम मान के लिए क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, तो यहाँ पर अधिकतम मान के लिए इसकी समान वैल्यू लेके चलेंगे। जब आपको अधिकतम मान निकालना हो तो इनकी समान वैल्यू लेके चलेंगे। ये दो संख्याएं हैं, तो 2 से यानी कि इसको डिवाइड करो तो कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो एक तो हमारा यहाँ पर जो 5 आ जाएगा, ठीक है, एक यहाँ पर छोटा, और एक दूसरा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, मेरा 11 आ जाएगा। और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो इसका क्या आंसर होगा, 30 आंसर होगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आप जितनी ये संख्या है उससे भाग दे के देख लो। जितना भाग पूरा पूरा चला जाता है वो छोटा नंबर होगा, फिर उससे बड़े नंबर ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका सीधा हो जाता है। और भी कोई संख्या हो, 17 हो, 18, कुछ भी ले सकते हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट में। अब जैसे दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया है, तो यहाँ पर मैंने 3 संख्या ले ली है और ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है। अब जैसे ये लिया है, ठीक है, और मैक्सिमम अगर पूछता है कि मिनिमम वैल्यू है, तो जितना कांस्टेंट वैल्यू आती है उससे 1 कम होता है, ये ध्यान, ठीक है, सीधा आंसर कर देंगे। अब यहाँ पर जो देखते हैं तो यहाँ पर 3 है, तो 3 से इसको भाग दे के देख लो, 3 5 जाएगा, ठीक है, 5 बार जाएगा। 3 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, तो 5 यहाँ रख दीजिए। और यहाँ पर क्या करना है आपको, 6 और 5 11, और 11 और 6 कितना हो जाएगा, 17, ये हो जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 5, तो क्या आपके मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी।
कितने आ जाएंगे, 6×5 = 3 यानी 150, 150 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 6×5 = 3×6 = 18 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3×6 = 18, 180 आ जाएगा। तो 180 जो है इसमें कौन सा आंसर है, सी आंसर है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि अगर ये, ठीक है, यदि पी क्यू आर यानी कि एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक वास्तविक संख्या है, और पी प्लस क्यू आर की क्यू बराबर कितना 343 दिया है, एंड यानी कि यहाँ पर दिया है 121, दिस पोर्शन बराबर 121, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पी। तो आपको अधिकतम मान बनाना है कि पी का अधिकतम मान क्या होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों क्या करते हैं कि इसको देखते हैं, इसको, ठीक है। अगर इसको आप देखेंगे तो इसको आप कैसे जज करेंगे कि इसका 343 आएगा। इसको फटाफट से बना के मुझे बता दें कि इसका कितना आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बताइए, तो हमें आपको पता है होना चाहिए कि ये कितने का क्यूब है। ठीक है, ये किसी संख्या का क्यूब है। तो क्यूब है तो यहाँ पे जो p है इसकी जो क्या है, p की वैल्यू p प्लस क्यू प्लस आर है, तो इसकी क्या लेंगे, और बराबर 343 है। तो हमें क्या है, और ये यहाँ पर क्यूब है, और ये कितने का, 7 का क्यूब है, सीधा दिख रहा है। तो इस पूरे का मान कितना चाहिए, 7 आना चाहिए, पूरे का वैल्यू 7 आना चाहिए। जब 7 आएगा तो इसको हम छोटा ले लेंगे, सबसे छोटा 1 + 1 ले लेंगे, और यहाँ कितना ले लेंगे, 5 ले लेंगे। हमने निकाल दिया। अब ठीक है, अब इसका अब 7 है तो 7 का अगर हम क्यूब करेंगे, 7 का क्यूब करेंगे तो ये हमारा वेरीफाई हो जाएगा, कितना 343, ये वेरीफाई हो गया। अब इसको वेरीफाई और करना प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसको वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर 5 इंटू कितना हो जाएगा, 1 प्लस, और 1 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 1 हो जाएगा। इसको करेंगे और इसका क्या है, ये वर्ग है, क्या है, वर्ग है, तो वर्ग है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 5 10 हो जाएगा, और 1 11 हो जाएगा। 11 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। इसको भी 121, ठीक है, 121 यानी कि ये इसको भी वेरीफाई कर रहा है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि पी का अधिकतम मान क्या है। तो पी का हम अधिकतम मान लेके चलेंगे और इनका न्यूनतम मान। तो पी का कितना आ जाएगा, 5। तो पी बराबर कितना आ जाएगा, 5। ये हमारा दैट इज आंसर। ठीक है, अब अगला लेके चलते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन है अगला। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन जो दिया है, एक्स वाई जेड दिया है, आर नेचुरल नंबर्स एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 13 दिया है, देन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स -2 और वाई + 1 और यहाँ पर जेड -1। ये कह रहा है ये अगर वास्तविक संख्या दे रखी है तो आपके बराबर 13 के है, तो आपको इसका अधिकतम मान निकालना। अधिकतम मान के लिए प्यारे बच्चों क्या करते हैं कि इनकी जो वैल्यू है बराबर कर लेते हैं। इनकी वैल्यू बराबर करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे, हम कैसे कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू को क्या रखें, यहाँ पर 5 रखेंगे, -3, ठीक है, 3 बना लो। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 2 रखना पड़ेगा, और यहाँ पर 1 रखना पड़ेगा, और जेड को भी कितना करेंगे, 6 और -3, तो ये बराबर बराबर बन जाएंगे। तो इन पोर्शन को क्या करेंगे, हम इक्वल बना लेंगे, और इक्वल बनाने के लिए हम पुट करके देख लेंगे, और हमारा इक्वल बन जाएगा। तो कितना आ जाएगा, हमारा सब में 3 3 आ जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, हमारा 27 हो जाएगा। तो इसका अधिकतम मान कितना होगा, 27, दैट इज आंसर। कितना है, ये हमारा आंसर निकल आता है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट। अब जैसे ये क्वेश्चन दिए गए हैं, x + y + z है, ठीक है, x + y + z आर द प्राइम नंबर्स एंड x + y z इक्वल 38, व्हाट इज द, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। यदि x और y z दिए गए कैसे हमारे अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्याओं के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। और क्या x + y + z बराबर कितना है, 38 दिया है। तो x का अधिकतम मान पूछ रहा है, जबकि यहाँ पर अधिकतम मान पूछ रहा है, तो देखिए इसको हम अधिकतम मानेंगे, ठीक है, यहाँ पर, और इसको हम न्यूनतम मानेंगे। न्यूनतम कितना हमारा 2 है, और यहाँ पर अधिकतम मानेंगे। इससे फिर आगे कौन सा है,
फिर 5 है, कितना सीधा हो गया। ठीक है, इससे बाद न्यूनतम, फिर उसके से बड़ा, और फिर आप देख लीजिए कितना है, तो कितना आएगा 31 आ जाएगा। ठीक है, इन सबको मिला के ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 38 आ जाएगा। जब ये 38 आ जाएगा तो ये पूछ रहा है कि अधिकतम मान किसका पूछ रहा है यहाँ पर, तो x का। तो x का अधिकतम मान कितना है यहाँ पे 31। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 31, और 31 यानी कि दैट इज सी आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट, अब यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन दिया है तो इसको आप, मैंने जो वीडियो पीछे बना रखी है प्राइम नंबर पे पूरा वहां पर दे रखा है, आप देखिए जाकर नंबर 1 पर, प्राइम नंबर पे मेरा सब कुछ मैंने वहां पर दे रखा है, आप देखते ही आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, आपको यह पता होना चाहिए, वहां देख लेंगे 0 से लेकर के 50 तक कितने प्राइम नंबर है, आप सबको पता होना चाहिए, सीधे 15 है। और यहाँ पर दिया और ये बराबर कितने के हो गया, m के हो गया, आगे समझ में। और दूसरा जो दिया है तो यानी कि 0 से 50 के बीच, यहाँ पर इंग्लिश में तो लिखा है, हाँ यहाँ पर गलती है, 0 से 50 और 0 से 200। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान रखेंगे यदि m और m बराबर है इतने के बीच की अभाज्य संख्या है, और ये और डालना था इसमें। ठीक है, यहाँ डाल दे रहे हैं, और हैं यदि और n 0 से 0 और 200 के बीच, 200 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं तो फिर यहां से चलेंगे तो n माइनस m के बराबर होगा। तो n माइनस m का मान पूछना है कि ये किसके बराबर होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे इंग्लिश में सही दिया है, यहाँ पर ये लिखना हम भूल गए हैं तो वो मैंने कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, तो यहाँ पर ये 0 से यहाँ तक कितनी है, तो वहाँ सीधा आपको ध्यान रखेंगे कितनी है, 46 है। ठीक है, और ये बराबर कितना n, इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, अंतर कितना हो गया n माइनस m पूछ रहा है। तो अब घटा देंगे कितना, 46 में से 15 जाएगा तो कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा, और 31 यानी दैट इज सी आंसर। ठीक है, आगे चले, तो इनको सीधा ध्यान रखिए तभी आप ऐसे क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों के नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया, सकारात्मक पूर्णांकों के कितने जोड़े बनेंगे, mn समीकरण दिया है और ये समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, ये हाउ मेनी पेयर्स पूछ रहा है कि कितने पेयर बनेंगे ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर दिया है, यानी कि धनात्मक पूर्णांक सेटिस्फाई द इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो जो इसको। ठीक है, तो आपको ये बताना है। ठीक है, तो इससे कितने पेयर बनेंगे, तो आपको करना क्या है प्यारे बच्चों, इसको आप ओपन करेंगे तो ऐसा कर सकते हैं, लिख सकते हैं m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर, और ये बराबर कितने के हो जाएगा, 105 के हो जाएगा। और यहाँ पे mn को संतुष्ट करते हैं, पेयर बताना है। तो क्या है कि इसको अगर हम करेंगे तो हमारा m प्लस n हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में m माइनस n हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम करेंगे तो ये हमारा, ठीक है, ये बराबर इसके होगा कितने के, 105 के है। 105 के अगर हम पेयर करेंगे तो एक हो जाएगा। ठीक है, इसके को प्राइम नंबर बना दिए, को प्राइम का मतलब है प्यारे बच्चों अभाज्य संख्याएं के कितने पेयर, अभाज्य। ठीक है, को प्राइम नंबर। और मैंने वहां भी बताया है कोई भी जो को प्राइम का मल्टीपल एलसीएम होता है, क्या होता है, एलसीएम, तो एक कौन सा बनेगा, एक बन जाएगा, और एक कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। अगला करेंगे तो 2 से कटेगा नहीं, फिर 3 से काट दीजिए, 3 से काटेंगे तो यहाँ पे 3 और 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 तिया 9 और 3 पंजा 15 हो जाएगा। अब 5 से काट दीजिए, क्योंकि 4 से कटेगा ना 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 एक 5, फिर 7 से इसको काट दीजिए मैं। ठीक है, ओड नंबर से ही कटेगा तो 7 एक 7 हो जाएगा, 7 पन्ना 35। तो कितने के पेयर बन के आएंगे, और इनका एचसीएफ कितना होगा, 1।
1 2 3 4, तो कितने 4 पेयर्स बनेंगे, कितने 4 पेयर्स बनेंगे, 4 पेयर्स। ठीक है, तो इसका आंसर कितना, डी आंसर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। इस टाइप के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, मान लीजिए एन इस प्रकार एक धनात्मक पूर्णता यानी कि पॉजिटिव नंबर है, और यहाँ पर दिया है कि एन स्क्वायर प्लस 48 एक पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक वर्ग है। तो इस प्रकार के एन की संख्या क्या है, तो एन को बताना कि एन कितनी संख्या आएगी, यानी कि एन का मतलब है एक संख्या है, तो उसको आपको यही बताना है कि वो कितने पेयर्स बनेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिए, सपोज n is the positive in such that n square plus 48 is a perfect square. What is the number of such n? तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसको अगर हम आप करते हैं तो ऐसे ही तो कर सकते हैं। यहाँ पे n स्क्वायर है और प्लस यानी कि ये 48 और बराबर के स्क्वायर के होगा। n स्क्वायर करेंगे माइनस यानी कि k का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। इसको करेंगे तो एक n प्लस के हो जाएगा और एक कितना हो जाएगा, n माइनस के हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम तोड़ दो, ब्रेक कर दो, 48 को कर देंगे, इसके पेयर बना लेंगे। ठीक है, अब इसके अगर हम 48 के पेयर बनाएंगे तो प्यारे बच्चों कितने पेयर बन जाएंगे, फटाफट करके मुझे बता दिया जाए। ठीक है, करें फटाफट के कितने पेयर्स बनेंगे। ठीक है, 48 के बना लेंगे, सीधा कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक तो यहाँ पर आप कर सकते हैं कैसे, ठीक है, एक आ जाएगा यहाँ पर, एक 48 आ जाएगा, तो इनका HCF 1 होगा। ऐसे पेयर बनाएंगे जिनका HCF 1 हो, क्या होगा, HCF 1 होगा। आगे समझ में, ऐसे जोड़े बनाने। अब यहाँ से 2 से करेंगे तो 2 और 24 हो जाएगा, तो वो तो बनेगा नहीं क्योंकि HCF 2 हो जाएगा। 3 से काट लिए, 3 एकम 3, 3 6 18। ठीक है, 3 एकम 3 और 3 6 18, तो ये भी 3 एकम 3 एक बार कट गया, एक बार आ गया, और 3 6 18 16, तो हाँ HCF 1। तो यहाँ पे 3 और 16 हो जाएगा, 16 3 48। फिर आगे लिखिए, एक 3 आ गया, अब 4 ले लीजिए, 4 एकम 4 आ जाएगा, एक 4 एकम 4 और 4 3 12, तो एक 4 आ जाएगा, और 4 एकम 4 और 4 3 12 से ले लीजिए। ठीक है, 5 से कटेगा नहीं, आप 6 से ले लीजिए, 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 7 42, 6 8 48। ठीक है, तो 8 बार जाएगा, तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, ये नहीं बनेगा क्योंकि 8 बार जाएगा तो इसका HCF 2 आएगा। HCF कितना आएगा, 2 आएगा, तो ये हमें नहीं लेना, जिसका HCF 2 आ जाए नहीं लेना। तो यहाँ पे कितने ये पेयर बनेंगे प्यारे बच्चों, ये आएगा। तो यहाँ पे 3 पेयर्स बनेंगे, कितना, 3 पेयर्स। तो 3 पेयर्स का मतलब है यहाँ पे दैट इज सी आंसर्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो दिया है, द सम ऑफ द 2 पॉजिटिव नंबर इज 40। ठीक है, 14 एंड डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज 56। व्हाट इज द सम ऑफ देयर स्क्वायर। आगे चलते हैं, यहाँ पे हिंदी में, 2 धनात्मक संख्याओं का योग, ठीक है, सम इतना दिया है, उनके वर्गों के मध्य का अंतर कितना है, 56 दिया गया है, तो उनके वर्ग का योग ज्ञान है, तो उनके वर्गों का योग बताएं। तो 2 धनात्मक संख्या है और उनका योग, योग का मतलब है एक ये संख्या है और एक बी संख्या, और इनका कितना दिया है, 14 दिया गया है। ठीक है, और ये कह रहा है कि इनका जो अंतर है, ठीक है, यानी कि वर्गों का अंतर। वर्गों का अंतर का मतलब है, जैसे ये हमारा एक हो गया, a प्लस बी हो जाएगा, और एक में हमारा a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, मतलब, ठीक है, तो ये हमारा ये हो गया ना, वर्गों का अंतर है ये। इसको करेंगे तो प्यारे बच्चों ये आ जाएगा। ठीक है, जब ये आ जाएगा, कितना हमारा 56 है, कितना है, 56 है। तो हमने ये है कि a बराबर ये है, तो ये से ये काट देंगे, तो दूसरे को 14 चौका 56 हो जाएगा। ठीक है, तो एक का मान तो हमने निकाल दिया, a प्लस बी बराबर कितना आ गया बच्चों, 14 आ गया, तो a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, 14 चौका, ठीक है, 4 आ जाएगा। ठीक है, नहीं आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो हमने निकाल लिया। अब हमें a का मान निकालना है, तो क्या करना है,
तो यहाँ इसका पहले के निकालते हैं, एक प्लस और एक माइनस दिया है तो पहले को जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप पहले कहते हैं यहाँ 2 हो जाएगा तो दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। दोनों को जोड़ कर आधा कर देंगे तो ए बराबर कितना होगा, इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ दिया कितना 18, ठीक है। और 18 का आधा कर दीजिए, 18 का आधा कितना हो जाएगा हमारा 9, तो ए बराबर 9, बी कितना आ जाएगा हमारा, दोनों को डिफरेंस कर दीजिए, डिफरेंस करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 का आधा कर दीजिए तो बी के दूसरे का मान आ जाता है, 2 पंजे 10 तो 5 आ गया। अब पूछ क्या रहा है इसमें, तो उनके वर्गों का योग बताओ, तो इनका वर्ग कर लीजिए, ठीक है। ए और बी के वर्गों का योग पूछ रहा है तो इसका वर्ग करेंगे तो 81 हो जाएगा, 5 का वर्ग करेंगे तो हमारा 25 हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ देंगे तो 5 और 1 6 आ जाएगा, ठीक है। 5 और 1 6 और 8 और 1 10 हो जाएगा, ठीक है। 106 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 106 आ जाएगा। तो ये हमारा पहला सही आंसर है। अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों। तो ऐसा आप करेंगे तो आसान नहीं। आगे यदि 3 लगातार धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दे रखा है इतना, ठीक है, ये ठीक है। यहाँ पे देख रहा है इफ द प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द 3 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज इतना दिया है, देन द सम ऑफ दिस इंटीजर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे लगातार धनात्मक संख्याओं का पूर्णांक इतना दिया है और यहाँ पर इनके वर्गों का योग बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको ब्रेक कर देना है, ठीक है। ब्रेक हम कैसे कर लेंगे, ठीक है, इसके 2 पार्ट कर दीजिए, इसका यह है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे कर लें तो यहाँ पर 13 और 2 बन जाएगा, कितना 13 और 2 बन जाएगा, तो यहाँ पर एक 12 बन जाएगा, एक 13 बन जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसको 100 आ जाएगा, 100 का उसको तोड़ लो, 25 हो जाएगा गुणा 25 चौका 100, ये बन जाएगा, ठीक है। जब ये बन जाएगा और हमने ब्रेक कर लिया कि कितना 12 इंटू 13 और तोड़ लीजिए, यहाँ पे 25 हो गया और यहाँ पे इसको और तोड़ लिए 2 गुणा 2, ठीक है। तो आसपास की संख्या लेंगे, इन दोनों को करेंगे तो ये पास हो जाएगा, इसको यहाँ पे कर दीजिए, यहाँ 25 हो जाएगा बड़ी संख्या। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक 25 हो जाएगा और एक 12 दूनी 24 हो जाएगा, या पहले छोटी संख्या को लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक 24 हो जाएगा और एक 25 हो जाएगा और एक 13 दूनी 26 हो जाएगा, ठीक है, ये 26 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है कि इनके वर्गों का योग है, ठीक है। तो इनके वर्ग करेंगे, इनके वर्गों का योग पूछ रहा, मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है। तो इनको क्या करेंगे, योग कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे हम इसको कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। तो इनके वर्गों का योग पूछ रहा है तो यहाँ पर प्लस कर लेंगे, यहाँ पर भी आप वर्ग कर लेंगे और यहाँ पर आप प्लस कर लेंगे, ठीक है। अब इसको करेंगे तो यह कैसे करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, आप देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब इसको आप करेंगे तो ये कितना हमारा यहाँ पर जो आए तो ऑप्शनल को आप चेक कर लेंगे, वहां से कर लेंगे। आपको क्या करना है, तो यहाँ पर डिजिट सम मेथड लगा दें। क्या करेंगे, डिजिट सम। जिस बच्चों पे नहीं आता तो मेरी पिछली वीडियो देखेंगे डिजिट सम पे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 और 2 कितना 6, और 6 का करेंगे 6 छंग 36, 6 और 3 9 यानी 0 हो जाएगा। यहाँ करेंगे 5 2 7 7 49 यानी 7 हो गया। यहाँ पे कितना 6 और 2 8 64 यानी कि 6 और 4 10 1 हो जाएगा। तो 8 कितना 8 डिजिट सम आ गया। इसका डीएस कितना आ गया 8 निकाल लिया। तो अब ऑप्शनल में भी देख लीजिए आप किसका 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ठीक है 8 और 1 9 7 2 14 और ये इतना है। तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिए कि कौन सा डीएस आ जाएगा, ठीक है। बताएं यहाँ पर कितना आ जाएगा, फटाफट करके फटाफट कर देंगे। 18 तो 70 तो 7 दूनी 14 और 1 15। तो यहाँ पर कहीं गलती हो रही है, ठीक है। 7 दूनी 14 4 आएगा, सॉरी यहाँ पे, क्योंकि 5 2 7 और 7 49 9 के कैंसिल हो जाएगा, डिजिट सम में के 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 और 1 कितना हो गया 5, हाँ ठीक है क्लियर, ठीक है। कितना आ जाएगा, यहाँ पे गलती हो रही है कि 5 आएगा बच्चों, कितना आ जाएगा 5। तो हमने अगर किसी पर नहीं आता तो डिजिट सम मेथड मेरे पिछली उसको देख लें। तो इनको आपको स्क्वायर नहीं करना, सीधा इसको डिजिट सम मेथड पर मैंने पहले बता भी रखा है वहां पर पिछली क्लासों में, तो वहां देख सकते हैं। अब आगे समझिए, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 7 या 21 21 और 1 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है।
और 22 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, कितना, ये भी 5 हो जाएगा इसका डिजिट सम, 7 से 21 और 1 21 और 1 22, 22 यानी 4 होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और इसको करेंगे यहाँ पर 8 और 1 9 कट गया, 7 5 12, 12 का मतलब 3 होगा इसका, 8 और ये कट गया, 7 5 12, 12 का डिजिट सम कितना हो गया, 3 हो गया। अब इसको करेंगे, ये कट गया, तो 7 दूनी 14, 14 और 1 15 हो गया, तो इसका 5 होगा, ये सही है। ठीक है, कितना है, यानी कि डी सही है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप डीएच मेथड से निकालें। पहले मैं इसमें बता चुका हूं, आप पिछली वीडियो देखेंगे। तो यहां पर आप चलते हैं पीछे, बैक कौन सा था, हाँ, तो यहां पर आप चलते हैं, जैसे ये क्वेश्चन दिया है हमारा 11 पीछा हो गया था कि 11 और नेक्स्ट पीछे 10, हाँ 10 हो गया, 11, हाँ, तो 11वां नंबर चल रहा था। पर यहाँ पे देखेंगे द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू नेचुरल्स कॉन्स्टिट्यूटिव एंड नंबर्स इज 94 दिया गया है, और यहाँ पे द सम ऑफ नंबर्स इज इतना। ये कह रहा है कि दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग इतना दिया गया। ठीक है, वर्गों का योग दिया गया है, तो उन संख्याओं का योगफल है, तो ये आपको योगफल निकालना है। तो यहाँ पर आप कैसे निकालेंगे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि इसके आप जब तक फैक्टर ना करेंगे तब तक आपका ये नहीं निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वर्गों का योग दिया है, यानी कि ए का वर्ग प्लस ये दिया है बी का वर्ग, और ये बराबर दिया है हमारा 394 दिया है। ठीक है, ये दिया है, यही तो विषम, और यहाँ पे विषम संख्या लेना है, विषम संख्या। तो हम यहाँ से इसके आसपास ऐसी संख्या देखेंगे जो इनके ये दोनों नजदीक हों। तो यहाँ पर आप 13 और यहाँ पर आप 15, ठीक है, ऐसा देखेंगे, क्योंकि इस लाट संख्या का वर्ग करें तो ये लाट संख्या आ जाए। इसको करेंगे, इसका लाट संख्या का वर्ग कर दीजिए, कितना आ गया, 9 आ जाएगा। या हम इसका डीएस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं डीएस पे निकाल दे रहा हूँ और लास्ट डिजिट पे भी निकाल देंगे। जैसा हम करते हैं 13 का वर्ग करते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया 13 इंटू 13 हो गया, या 13 का वर्ग ही कर देते हैं, 13 का वर्ग प्लस कितना है, 15 का वर्ग है। ठीक है, या तो हम इसको सीधा ही कर लें वर्ग करके, 13 का वर्ग और 15 का वर्ग करेंगे तो ये 225 हो जाएगा, या डीएस मेथड से 13 का वानी 169 हो जाएगा, और यहाँ पर 225 हो जाएगा, तो सीधा ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा, तो ये हमारा वेरीफाई कर रहा है। अब ये पूछ क्या रहा है इसमें, तो उन संख्याओं का योगफल बताना, तो योग कितना आ जाएगा, तो एक संख्या ये है, एक संख्या ये है। ठीक है, तो वो संख्या ये हमारी ए है और ये हमारी बी है, तो इन दोनों का योग बताना है। तो वियोग कितना होगा, 15 और 13 कितना हो जाएगा बच्चों, 28 हो जाएगा। ठीक है, 28 पूछ रहा, तो हमारा डी आंसर है। क्लियर। अब आगे चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट में 11 कहाँ गया भाई, 11वां हो गया, आगे तो है ही नहीं, पिछला हो गया, चलिए 11, हाँ, तो प्यारे बच्चों, हाँ, तो हो गए ये। ठीक है, तो नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बताएं कि आपको कैसा लगा। और ये सभी परीक्षाओं के लिए है, ये क्योंकि हम जो क्वेश्चन लेते हैं वो सभी परीक्षाओं की दृष्टि से लेते हैं। अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो आप सभी को आपको रखना, ध्यान में देना होगा। तो प्यारे बच्चों, नमस्कार, थैंक यू। नेक्स्ट मिलेंगे वीडियो में।